सितंबर वैसे तो बहुत प्यारा सा महीना होता है, छोटा सा महीना होता है, चुपचाप आता है, चुपचाप चला जाता है, कोई टेंशन नहीं करता। लेकिन 2025 में सितंबर का महीना हमें बहुत सारी चीजें दिखाने वाला है। तो एक भयानक रोलर कोस्टर तो मार्च में था, उसके बाद आ रहा है सितंबर में, जो कि यहाँ पर जो ना बोलो वो होने वाला है। तो क्या क्या होने वाला है सितंबर के महीने में, कौन कौन से व्रत त्योहार हैं, कौन कौन से प्लानेटरी मूवमेंट्स हैं, किन खास दिनों में आपको सावधान रहना है, और इसके साथ साथ ही इस महीने में क्या खास थीम्स हैं, प्लस आपको क्या करना है टू मेक सितंबर द बेस्ट मंथ ऑफ दिस ईयर। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। तो अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो मेरी वेबसाइट के अगर मेंबर बन सकते हैं, मेरा न्यूज़लेटर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप एक भी ट्रांजिट, एक भी चीज मिस ना करें, एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द स्काई, एंड आई विल मेक श्योर कि आप हर चीज के लिए सुपर प्रिपेयर्ड रहें। राइट? करेक्ट? तो यू आर डूइंग इट राइट, आई नो यू विल। चलिए अब जान लेते हैं सबसे पहले कि सितंबर के महीने में कौन कौन सी प्लानेटरी मूवमेंट्स होने वाली है। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। 6 सितंबर को यूरेनस, यानी जिनको हम हिंदी में अरुण कहते हैं, वो वक्री होने वाले हैं। ये फरवरी तक वक्री रहेंगे। यूजुअली ऑफ कोर्स मॉडर्न प्लैनेट्स को देखने के लिए इतना कोई जरूरी नहीं होता है, बट यू कैन हैव अ लुक। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं मैप करती हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ मैप कर सकते हो। 7 सितंबर को है टोटल लूनर एक्लिप्स, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल, क्योंकि ये वाला जो ग्रहण है ये भारत में, पूरे भारत में नजर आएगा। इट विल बी कॉल्ड द ब्लड मून, और ये जो ब्लड मून नजर आने वाला है ना भारत में, दिस इज गोइंग टू create a lot of things in the month of September and the upcoming 6 months in India's Kundli. So that's going to be important. 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में चले जाएंगे। उसके बाद 13 तारीख को ही हमें सूर्य और बुध का 0 डिग्री कंजंक्शन, यानी सूर्य और बुध की 0 डिग्री पर युति सिंह राशि में देखने को मिलेगी। 15 तारीख को बुध वर्गो, यानी कि कन्या राशि में चले जाएंगे। ये उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, स्वराशि है, और यहीं पर जाकर बुध एग्जॉल्टेड, यानी कि उच्च के भी हो जाते हैं। सो जिनका बुध वैसे ही अच्छा है कुंडली में, उनके लिए अच्छी न्यूज है। 15 सितंबर को शुक्र लियो, यानी कि सिंह राशि में जाएंगे, जो कि शुक्र के लिए बिल्कुल अच्छी पोजीशंस नहीं होती हैं। इट इज एक्चुअली प्रीटी ट्रबलसम, प्रीटी ट्रॉमेटिक। इट इज एक्चुअली प्रीटी ट्रॉमेटिक फॉर वीनस टू बी इन लियो। तो ये थोड़ा सा खराब हो सकता है, जिसकी वजह से महिलाओं के मन में थोड़ा सा उथल पुथल ज़्यादा मच सकती है। वुमेन कैन बिकम अ लिटिल मोर वल्नरेबल इमोशनली, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे। उसके बाद 21 तारीख को हमें एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स, यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। आंशिक इसलिए भी है बिकॉज सूर्य और केतु की जो राशियां हैं वो तब तक बदल चुकी होंगी, दोनों में डिग्री वाइज डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। अब इस महीने जिन दिनों में आपको सावधान रहना है वो है सितंबर की 3 तारीख, सो बी वेरी विजिलेंट ऑन 3rd of September। उसके बाद 5 से 9 सितंबर के बीच में आंखें कान सब खुले रखना, एकदम कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। बिल्कुल अपने इमोशंस को बहने मत देना, बी केयरफुल, डोंट लेट योर इमोशंस रन वाइल्ड। एंड देन यही चीज आपको करनी है 21 सितंबर को भी। तो ये आई थिंक 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 21, तो 7 दिन हैं जो कि आपको पूरा सावधान रहना है सितंबर के महीने में, वरना प्रॉब्लम आपको हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि व्रत त्योहार कौन से होंगे। एंड माय गॉड, दे आर अ लॉट। तो मैंने कहा ना, जो नहीं हो भी होगा वो भी सितंबर में इस बार हो रहा है। तो सबसे पहले 3 सितंबर को है पार्श्व एकादशी। ओके, उसके बाद 5 तारीख को ओणम विच इज कूल। 6 तारीख को है गणेश विसर्जन। 6 तारीख को ही है अनंत चतुर्दशी। 7 सितंबर को भाद्रपद महीने की पूर्णिमा है, और 8 तारीख से श्राद्ध की शुरुआत हो जाएगी, यानी श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा। 17 तारीख को है कन्या संक्रांति। 17 को ही है इंदिरा एकादशी। 21 तारीख को है सर्व पितृ अमावस्या। तो जो लोग बाकी पूरे पितृपक्ष में पिंडदान या तर्पण नहीं कर पाते अपने पितरों के लिए, वो कम से कम सर्व पितृ अमावस्या के दिन तर्पण कर सकते हैं। सो दैट इज देयर। 22 तारीख से नवरात्रे आपके शुरू हो जाएंगे, और फिर सितंबर की 30 तारीख को हमें महाअष्टमी देखने को मिलेगी। तो दीज आर ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन सितंबर, एंड यस, बहुत सारी चीजें हैं एक साथ होने वाली हैं, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। नाउ जैसा कि मैंने कहा,
सितंबर का महीना एक जेन्युइन रोलर कोस्टर है, बहुत सारी चीजें एक साथ इस महीने में होने वाली है। तो त्योहार भी होंगे, एक्लिप्सेस भी होंगे और दुनिया भर के चेंजेस भी होंगे प्लानिटरी पोजीशन में। अगस्त का महीना तो बहुत क्वाइट था, बहुत चुपचाप महीना, पर सितंबर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सितंबर इज ऑल ओवर द प्लेस, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइन दैट वे। अब सबसे पहले जो यहाँ पर जरूरी हो जाता है इस महीने, वो है 2 एक्लिप्सेस, यानी कि 2 ग्रहण। 7 तारीख को पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ये बहुत जरूरी है, और फिर 21 तारीख को हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण है, ये भी बहुत जरूरी है। इस समय पर इमोशनल टर्मोइल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्वेरियस यानी कि कुंभ और लियो यानी कि सिंह राशि में लगभग 19 साल के बाद फिर से एक बार ग्रहण लग रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, और आने वाले लगभग 1 साल की गाथा जो है वो इस के जरिए लिखी जाने वाली है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ज्यादातर लोगों के मन में, चाहे उनकी राशि कुछ भी हो, वैसे तो अगर एक्वेरियस और लियो है तो आप गए, ठीक है, ठाकुर तो गए हो, बिकॉज आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ खोल रहा है पीछे ही पीछे सबकॉन्शियस में, कि फिगर आउट कर पाना बहुत मुश्किल है। लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, कॉन्शियसली बिल्कुल ब्लैंक है, पीछे चल रहा है जो कुछ। तो पर्दा गिरा हुआ है और पीछे डायरेक्टर जो है वो सारे एक्टर्स को बता रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उसकी वजह से यू आर नॉट एग्जैक्टली 100% एट दिस मोमेंट, राइट। और जब एक्लिप्सेस होंगे, खासतौर पर जो चंद्र ग्रहण है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, वो होने वाला है कुंभ राशि में। तो उस कुंभ राशि के चंद्र ग्रहण की वजह से अब कुंभ राशि वाले लोगों में बहुत सारे आपको ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, उनकी पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कुंभ राशि, साढ़े साथी और राहु के ऊपर कि you should definitely watch them guys. They are going to help you out a lot. आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, सबको सॉर्ट आउट करने में सारे वीडियोस मदद करेंगे। I have made them with a lot of care and a lot of research, so make sure that you watch them. तो इमोशनल टर्मोइल से आप लोग खुद को इस समय पर बचा के रखिए। कभी भी भावनाओं में बहकर कोई काम मत कीजिए। भावनाओं में बहकर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो भावनाओं में बहना नहीं है, शांत रहना है, चिल रहना है, और इज्जत बेइज्जती ये सब चिल मारो, ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करो, ठीक है, आपके लिए बेहतर रहेगा ये सब। इस महीने श्राद्ध की भी शुरुआत होने वाली है। अब आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में जितना महत्व हम देवताओं को देते हैं, लगभग उतना ही महत्व हम पितरों को भी देते हैं। इसीलिए जो शुक्ल पक्ष है वो देवताओं का एक तरीके से पक्ष मान लीजिए, और जो कृष्ण पक्ष है वो पितरों का पक्ष होता है। सो दैट इज द रीजन वाई हर अमावस्या के दिन या कृष्ण पक्ष के समय पर हम अलग अलग तरीके के दान, पिंड, तर्पण, ये सब कराते हैं। बहुत सारे लोग खासतौर पे अमावस्या को कराते ही हैं पितरों के लिए। लेकिन अब श्राद्ध पक्ष में जो आप रेगुलर नहीं कराते, उनके लिए अच्छा समय होता है कि अपने पितरों के लिए कम से कम तर्पण आप लोग करा सके। तो मान्यता तो ये है कि पितर हमारे धरती पर लौटते हैं, और उस समय हमें उन्हें भोग या नरिशमेंट कह लीजिए, वो सब उन्हें प्रोवाइड करना होता है, उनके लिए फूड हमें प्रोवाइड करना होता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ मान्यताएं हैं, लेकिन मुद्दा केवल इतना है कि आपके जो पूर्वज हैं, एंड वो कहीं गए नहीं है, दे आर अ पार्ट ऑफ यू। ये जो खून बह रहा है ना आपकी रगों में, वो कहाँ से आया? दैट हैज कम फ्रॉम देम, उनका दिया हुआ है। तो ये तो आपके खून में बसे हुए हैं, आपके शरीर में बसे हुए हैं ये पितर। तो जब हम कहते हैं कि पितर आते हैं, वी हैव टू नरिश देम, तो वो मान्यताएं वाली और रिचुअल वाली बात तो अलग हो गई, लेकिन जो मेन कोर है, जो उसका क्रक्स है ना, जो उसका जिस्ट है, वो ये है कि पितर जो कि हमारा ही हिस्सा है, उनको हमें क्या करना है, संतुष्ट करके रखना है, उनको इज्जत देनी है, और उनसे अपने आप को दूर नहीं करना है। उनको मान के चलना है दैट यस दे आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अस, और हम उनसे भिन्न नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं उनके जैसे ही हैं, उन्हीं के जैसे काम करते हैं। खास तौर पे अगर आपका सूर्य बेहद कमज़ोर है, तो जिनके लिए चंद्रमा कमज़ोर था उनके लिए सावन का महीना था, लेकिन जिनके लिए सूर्य कमज़ोर है उनके लिए हमारा पितृपक्ष है। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर हाथ जोड़ना, ज़रूर उनको थैंक यू बोलना, ज़रूर उनको कहना कि थैंक यू सो मच, बिकॉज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। चाहे आपके 5 पीढ़ी पहले वाले दादाजी नाना जी ने आपके लिए कुछ ना किया हो, बट दे आर अ पार्ट ऑफ यू। ये खून, ये शरीर, ये कहाँ से आया? उन्हीं का है सब कुछ। इसीलिए उनके प्रति एक आदरपूर्ण रवैया आपका होना चाहिए। कभी आपकी किसी से बनी भी ना हो, कोई बात नहीं, अब तो वो गए ना, आदर, हाथ जोड़ना है सबके प्रति, ठीक है। और ये बहुत अच्छा होता है, इट ऑलवेज हेल्प्स अ लॉट। खास तौर पे सूर्य कमजोर है अगर तो। उसके बाद ऑब्वियसली नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो जो शाक्त मत के लोग हैं या जो वैसे भी देवी भक्त हैं, उनके लिए तो बड़ा खूबसूरत समय आ जाता है ये।
तो 22 तारीख से हमारे नवरात्र शुरू हैं, उसके बाद 30 तारीख को महाअष्टमी है और 1 तारीख को हमारी महानवमी है। तो वहाँ पे आप पूजा पाठ कीजिए, माँ को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। एंड श्राद्ध पक्ष में माहौल थोड़ा सा सॉम्बर होता है, लेकिन नवरात्रों में देन वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग अप एंड वी कैन स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप अच्छे से उपवास कीजिए। उपवास नहीं कर सकते अगर, देखिए हर किसी के लिए भूखा रहना संभव नहीं है। हमारा काम के चलते नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, या शारीरिक कोई प्रॉब्लम है नहीं कर पाते, कुछ लोग नहीं करना चाहते, दैट्स ओके। उपवास करना इज नॉट नेसेसरी। मुद्दा ये है कि अगर आप देवी की भक्ति कर रहे हो, देवी की पूजा कर रहे हो, तो क्या आप कोई व्रत ले सकते हो? व्रत तो कैसा भी हो सकता है। व्रत ये भी हो सकता है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, ऑल राइट। व्रत ये भी हो सकता है कि इन 9 दिनों में मैं हर दिन एक कन्या को भोजन कराऊंगा, ऑल राइट। व्रत ये भी हो सकता है कि मैं अगले 9 दिन तक या आज के बाद ये नहीं करूंगा। तो जैसे भीष्म पितामह ने भी व्रत लिया था ना ब्रह्मचर्य का, तो व्रत का क्या मतलब होता है? दैट वी हैव प्रॉमिस्ड समथिंग टू आवरसेल्व्स और हम उसको फॉलो कर रहे हैं टू अ टी। तो आप अगर उपवास नहीं कर सकते तो व्रत कम से कम आप जरूर कीजिए, और जेन्युइनली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो डू गो हेड इन दैट लाइन एंड उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करना, यू विल बी एबल टू फ्लैश, ठीक है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि सन, केतु, राहु एंड मून जो पोजिशंस हैं, उनकी वजह से इमोशनल टर्बुलेंस इस महीने बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। खासतौर पे जो स्त्रियां हैं उनको तकलीफ ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज आज शुक्र हैं, शुक्र इज गोइंग इनटू लियो, यानी सिंह राशि में जा रहे हैं। तो उसकी वजह से एक तरह से घुटन महसूस करना ये बहुत ज़्यादा है। अब देखिए स्त्रियों में घुटन की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर वजह इस समय पर है वो क्या है कि वो बहुत वल्नरेबल फील कर रही हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। पुरुष जो पितृसत्तात्मक समाज है वो कहता है कि तुम तो मीराबाई बनो, तुम राधा बनो, तुम विरह की अग्नि में जलो पर तुम चुप रहो। जो स्त्री सत्तात्मक जो लोग हैं, जो स्त्री गुण बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट जो लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम मीराबाई मत बनो, तुम झांसी की रानी बनो, तुम हर चीज़ में तलवार लेके खड़ी रहो। एंड हर कोई ऐसे नहीं होता यार, नॉट एवरीबडी इज लाइक दिस। आपको क्या करना है, ये दोनों ही जो अलग अलग विचारधाराएं हैं ये आपको दबा रही हैं, अपने बोझ तले दबा रही हैं। तुम स्त्री हो, तुम्हें यही करना चाहिए, ये पितृसत्ता भी बोल रही है और स्त्री सत्ता भी बोल रही है, मातृसत्ता भी बोल रही है। क्यों? यू लिविंग इन अ फ्री वर्ल्ड। अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, तुम में क्या क्वालिटीज़ हैं, तुम कहाँ अच्छी हो, तुम कहाँ खराब हो, तुम में क्या अच्छा है, तुम में क्या बुरा है, उसको पहचानो और उस हिसाब से काम करो जो तुम्हें ठीक लगता है, जो तुम्हारे लिए ठीक है। तो अगर पितृसत्ता करे कि घुटनों तक लंबे बाल हों और मातृसत्ता कहे कि नहीं भाई पिक्सी कट कराओ, आपको क्या करना है? आपको कंधे तक लंबे बाल रख के स्टेप कट करना है तो करो, कौन रोक रहा है? सो डोंट कम अंडर प्रेशर फ्रॉम एनीबडी और विद एनीथिंग। बस ये मान के चलो कि मेरे लिए ये ठीक है और मैं ये करना चाहती हूँ, तभी तो देवी का जो स्वरूप होता है वो सही मायनों में सार्थक होता है। अदरवाइज सार्थक नहीं हो पाता, बिकॉज जब वो स्त्री दबी रहेगी, चाहे कुछ भी, कोई भी तरह की सत्ता हो, कोई भी विचारधारा हो, जब उसको दबाएगा तो वो परेशान तो होगी ही। और ये कि स्त्रियों के साथ ही क्यों, तो पुरुषों के साथ भी होगा। जो पितृ सत्ता है क्या वो पुरुषों को नहीं दबाती? क्या जो मातृ सत्ता है वो पुरुषों को नहीं दबाएगी? बिल्कुल दबाएगी। तो वी हैव टू लर्न टू लिव लाइक इंडिविजुअल्स। हमारे लिए क्या सही है और अपने प्रति एकदम क्लियर रहना है। तो आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये बात मान के चलिए, ये जो आने वाला महीना है, यू विल हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट हु यू आर। मैं यहाँ पे इतना सही कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इतना गलत कर सकता हूँ, मेरी क्षमताओं की ये लिमिट है, इसके आगे जाने की मैं सोच सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मेरे गिरने की भी ये लिमिट है, इसके नीचे मैं नहीं जा सकता। तो ये आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपने क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रहो इन चीज़ों को लेकर, और अब यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंडिविजुअल सेल्फ। तो देखिए 2 काम इस महीने हो सकते हैं टू मेक सितंबर द बेस्ट मंथ ऑफ दिस ईयर। नंबर 1, कोई गुरु हैं, कोई मेंटोर हैं, कोई भी आपके शुभचिंतक हैं जो सॉर्टेड रहते हैं। बिल्कुल, अब शुभचिंतक तो बहुत तरह के होते हैं, पर ऐसा व्यक्ति जो वाइज है, जिसके पास विजडम है यानी ज्ञान है, और जिसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जिससे मिलकर ही आप एकदम चार्ज हो जाते हो। ऐसा लगता है कि किसी ने आपका प्लग जो है वो दीवार पे लगा के बटन खोल दिया। सो यू गेट चार्ज व्हेन यू मीट दोज पीपल। तो ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो इस समय पर ये गुरु, ये मेंटोर, ये अच्छे रिश्ते, ये शुभचिंतक जो लोग हैं, इनसे जाके मिलो। जो भी प्रॉब्लम हो रही है इनके साथ डिस्कस करो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है इनके साथ डिस्कस करो, और डिस्कस करने के बाद आपको सही रास्ता मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी हो पाता है कि समय नहीं मिल पा रहा है
और या डिस्कस करने में शर्म आ रही है, एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही है, कोई बात नहीं, उनके पास जाओ और बस बैठ जाओ, एक चाय साथ पी के आ जाओ, बात करने लग जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि सामने से जाकर मिलना है, गो एंड मीट देम सामने से, ठीक है, वो बेस्ट है। वैसे तो वीडियो कॉल वगैरह आजकल कर सकते हैं बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट बेस्ट क्या है दैट यू मीट देम पर्सनली, सामने से, फेस टू फेस, ताकि उनकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट कर सके और आप चार्ज हो जाओ, तो जो नेगेटिविटी है वो चली जाए और जो पॉजिटिविटी है वो आप लोगों के अंदर आ जाए। यही तो आप लोग चाहते हो, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं है तो फिर आपको दूसरा काम करना है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फोकस ऑन रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैं ये हूँ, मैं यहाँ खराब हूँ, मैं यहाँ सही हूँ, मैं यहाँ ऐसा हूँ, मैं वहाँ वैसा हूँ। कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर विद योर सेल्फ। हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ, हाँ मुझे आता है गुस्सा, मैं पागल हूँ, मुझे बात पे गुस्सा आता है, मान जाओ। हाँ मैं इतना अच्छा हूँ कि अगर कोई मुझसे मदद मांगे तो मैं कभी मना नहीं करता। बी क्लियर, अपनी सारी बुरी आदतें भी पहचानो, अपनी सारी बुराई भी पहचानो और अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो। अपनी सारी अच्छाइयाँ भी पहचानो और उनको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इस महीने से बाहर निकलने का, क्योंकि ये माया जाल है, पूरा महीना चक्रव्यूह है बहुत बड़ा, जहाँ सारी की सारी अच्छी और सारी की सारी नॉट सो अच्छी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। अब आप उसे कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज करने का तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया, तो उस पर काम करना शुरू कीजिए। बाकी अगले महीने के जो हॉरोस्कोप्स हैं तो मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। सो बी अवेयर, बी हैप्पी एंड डू गुड इन लाइफ। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।